आज एक खुलासा करने वाला हूं। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है। यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन है। याद रखिए, चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था। और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए 2003 में क्या किया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब हमने फाइल निकाल ली और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज बीएलओ कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा लो। नंबर 2, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं, और किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। नंबर 3, चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज दें। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का यह काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। नागरिकता का प्रमाण केवल तभी मांगा गया जब कि कोई ऑब्जेक्शन आया हो या ऐसा इलाका हो जिसको सरकार घोषित करे कि यहां बहुत ज्यादा विदेशी रहते हैं और उस इलाके में कोई नया व्यक्ति आए, या जिसे सरकार खुद विदेशी घोषित कर चुकी हो। मतलब कि चुनाव आयोग का एसआईआर का जो सारा दावा है कि 2003 की प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है।